हेलो बच्चों, वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक स्टडी किया कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन द आइडियल फ्लूइड एंड द व्हाट रियल फ्लूइड। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं, हमको डिराइव करना है इक्वेशन दैट इज अ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। सो उसके पहले बच्चों एक बात समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रेशर। सो बच्चों, प्रेशर क्या होता है आपको मालूम है, आपने स्टडी करते आ रहे हो। प्रेशर इज अ व्हाट, इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन कौन सा फोर्स, वही मैटर करेगा। प्रेशर कौन सा, फोर्स कौन सा होता है बच्चों, इट इज द नॉर्मल फोर्स, और वी कैन से दैट इट इज द व्हाट थ्रस्ट, मींस नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, मतलब यहां पे कौन सा भी सरफेस है मैंने कंसिडर किया, सही है, तो उसके ऊपर लेकिन फोर्स तो लगाएगा। सही है बच्चों, फोर्स, लेकिन वो फोर्स कैसा होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स और द थ्रस्ट ऑन दैट सरफेस एरिया। करेक्ट। सो प्रेशर क्या होता है, इट इज अ नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स और थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। सो बच्चों, यहां से आप देख रहे हो, ठीक है। सो मान लो यहां हम कंसिडर करेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है। सब्स्टिट्यूट करता हूं, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन ए। तो बच्चों फोर्स का यूनिट क्या रे, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या रे, मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बनता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको मालूम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं बच्चों पास्कल, इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं हम पीए। सही है। सो और भी यूनिट होते हैं बच्चों, आपको मालूम है कि बाबा हम जब बैरोमीटर स्टडी करने जा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के सब देखने वाले हैं क्या क्या वैल्यूज होते हैं। लेकिन बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए 1 किलो पास्कल यानी 10⁻³ पास्कल, देन 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू व्हाट 10⁶ पास्कल, देन 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये कुछ यूनिट्स है, ठीक है बच्चों। सेकंड थिंग, प्रेशर जो है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल टेंसर होती है, लेकिन आपके बुक में दिया है प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, बोलो। इट इज अ व्हाट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। सही है। सेकंड थिंग बच्चों, इसका डायमेंशन निकाल देंगे, बोलो द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर। आपको मालूम है 12 के एग्जाम में, फाइनल बोर्ड के एग्जाम में बच्चों कंपलसरी एक यूनिट नहीं तो डायमेंशन निकालने के लिए होता है। सो आपको मालूम है कहां से निकालेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो बच्चों फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है m1 L1 T-2। ओके, देन यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इज मीटर स्क्वायर यानी कौन, L2। तो देखो प्रेशर का डायमेंशन फाइनली क्या होगा, m1 बच्चों 2 ऊपर जाके माइनस n-1 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ द व्हाट, प्रेशर। सो बच्चों अभी प्रेशर तो पढ़ लिया, अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो क्या होता है अब सी। सो बच्चों अगर मैंने यहां पे कंसीडर किया एक लिक्विड, कोई एक कंटेनर होगा, सही है, ठीक है। इस कंटेनर में बच्चों कोई कौन सा भी एक लिक्विड भरा हुआ है। सो कंसीडर किया मैंने, ये लिक्विड है, करेक्ट। सो आपको मालूम है लिक्विड है तो उसके प्रॉपर्टी कंसीडर किया, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। यहां पे बच्चों सरफेस इन कांटेक्ट, ऊपर एयर है, नीचे कुछ भी लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है। सो बच्चों ये टॉपिक है क्या, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो मुझे मान लो आपके ध्यान में आएगा, सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं तो कुछ तो बंदा स्विमिंग कर रहा है, ऐसे कंसीडर करेंगे पानी के अंदर, सपोज ये स्विमिंग टैंक होगा, ऐसा कंसीडर करिए। तो जैसे जैसे वो डेप्थ में जाएगा बच्चों, तो उसके ऊपर का प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो ना ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का वेट जैसे 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 नीचे जाओगे तो वेट ऑफ जो लिक्विड का वेट है वो इंक्रीज होते जाएगा। मतलब ये बंदा इधर जाएगा तो उसके ऊपर का प्रेशर और ज्यादा, ये बॉटम में जाएगा तो उसके ऊपर का प्रेशर बहुत ज्यादा। मतलब कुछ तो ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से वो नीचे नीचे जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सो बच्चों यहां पे जो टॉपिक है, हमको करना क्या है कि सपोज मान लो हमने ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए
सॉरी। सो नाउ सी, ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए बच्चों यहां पे मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। क्या बनाया? इमेजिनरी सिलेंडर। आपको मालूम इसके अंदर क्या है? वाटर है। सो बच्चों सिलेंडर आया तो मैंने कंसीडर किया कि बाबा जो कैपिटल ए इंडिकेट करेगा, दिस इज द व्हाट, द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों ये जो सिलेंडर का हाइट है मैंने कंसीडर किया h इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। सही है? अभी ध्यान से देखो। सो बच्चों यही सिलेंडर मैंने अभी यहां पे बाजू में निकाल देता हूं कि बाबा ऐसा हमारा सिलेंडर था। सही है? यहां पे क्या था? इसका सरफेस एरिया कितना था? ए। इसके हाइट कितना था? h। मतलब इतने हाइट का लिक्विड उसके अंदर है। सही है? सो मुझे बताओ बच्चों, हमको प्रेशर निकालना है। सो अभी आपने पिछले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया प्रेशर होता क्या है? इट इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मुझे बताओ ये जो सारा अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसका जो मास ऑफ लिक्विड है, यहां पे एग्जैक्ट क्या होगा बच्चों? ये पूरे लिक्विड का वेट एक्ट करेगा। मैं बॉटम सरफेस पे की बात कर रहा हूं। सो बच्चों वेट कितना होता है? mg। सही बात कर रहा हूं? मतलब इसके बॉटम सरफेस के ऊपर सिलेंडर के जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, मतलब वो क्या है? दिस वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड। सो मुझे बताओ मतलब इसकी जगह कैन आई सब्स्टिट्यूट? ध्यान दे दो आराम से। सो बाबा कैन आई सब्स्टिट्यूट? सो प्रेशर इज इक्वल टू, आपने देखा बच्चों कि नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके बराबर हुआ? वेट ऑफ लिक्विड के बराबर, यानी mg के बराबर हुआ। m इज द मास ऑफ फ्लूइड इनसाइड दिस सिलेंडर। ठीक है? सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ? mg अपॉन ए। बोलो कुछ डाउट है यहां तक? नहीं, इजी है बात। सो मुझे बताओ बच्चों, आपको मालूम है मुझे फ्लूइड की डेंसिटी पता है। सही है? सो यहां से मैं एक बात पूछ रहा हूं आप लोगों को कि बाबा आपको मालूम है डेंसिटी का सिंबल रो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सही है? सो इसकी जगह मैं m की जगह बच्चों यहां से कैन आई राइट कि मास क्या हुआ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड दिस सिलेंडर। सो मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या? इसका A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या होगा? बोलो फास्ट। ये जो होगा यहां पे क्या है? सब्स्टिट्यूट डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू डेप्थ। तो यहां पे क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। दिस इज द व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट? वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, यानी यहां पे कौन है? हाइट। आया क्या पक्का समझ? ठीक है? सो बच्चों ये डेंसिटी की ये जो वैल्यू है मास की, वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो यहां पे बच्चों प्रेशर इज इक्वल टू मास की जगह रो इंटू ए इंटू एच डिवाइडेड बाय नीचे कौन है? एरिया। तो एरिया एरिया गेट कैंसर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? P इज इक्वल टू रो जी एच। तो बच्चों जो प्रेशर है वो किसकी वजह से निकाला हमने? लिक्विड कॉलम। इतना सिलेंडर कंसीडर किया था, उसमें H इतना हाइट ऑफ लिक्विड था और उसका एरिया ये था। अभी इक्वेशन देख रहे हो? व्हाट इज द इक्वेशन? P इज इक्वल टू रो जी एच। तो मुझे यहां से बताओ बच्चों, कैन आई राइट द कंक्लूजन्स? आपको भी ध्यान में आ जाएंगे। नाउ सी, ठीक है? सो मुझे बताओ प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? सो कैन आई राइट? यहां पे फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूं बच्चों। नाउ सी, प्रेशर का इक्वेशन क्या आया? ठीक है बाबा, P इज इक्वल टू आया रो जी एच। सो कैन आई से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा आएगा। सेकेंड, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जितना आप डेप्थ में जाओगे, जितना डेप्थ में जाओगे उतना हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बढ़ेगा, उतना प्रेशर ज्यादा। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है बच्चों, मुझे बताओ कि जहां पे एरिया साइज ऑफ सिलेंडर उसका कुछ रोल आया? बिल्कुल नहीं आया। मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट, प्रेशर इज independent of what? Size and the shape of vessel। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसकी बात कर रहा हूं? फ्लूइड एट रेस्ट, हाइड्रोस्टेटिक की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आया है। तो वेरी सिंपल, आपने देखा कि यहां पे एक कंटेनर कंसीडर किया, उसमें आपको यहां पे प्रेशर निकालने का था, तो इमेजिनरी सिलेंडर बनाया।
वो सिलेंडर को लिया, तो आपको मालूम इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, तो उसका वेट बॉटम सरफेस पे क्या आएगा, वेट इज इक्वल टू फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा। तो प्रेशर निकालने का था, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हुआ, वेट ऑफ लिक्विड के बराबर है, mg। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, एरिया इनटू हाइट। तो सब्स्टिट्यूट किया, ए कैंसिल, सो दिस इज द फाइनल रिलेशन एंड व्हिच आर द कंक्लूजंस। Pressure is directly proportional to density, pressure is directly proportional to H, लेकिन pressure is independent on the size and shape of the vessel. We are talking only about the fluid is at rest. So बच्चों, hope so आज का जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। So do not forget to like, share and subscribe. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।